चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे जो कराची में हो रहा है। राया का रियासत में ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कहें आप हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में लेकर आएँ, पैसा अपने अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, एक्सपर्टीज़ लाएं, अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आएँ, टेक लाएं, टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी चाहिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए कि वो कोई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर, तो चोरी ना हो जाए ना, चोरी ना हो जाए या कोई दूसरा से कॉपी ना करे, कॉपी ना बना ले उसकी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिनका DHA है वो ये काम कर सकते हैं। यस, और इसके अंदर उनका फ़ायदा ज़्यादा है, पाकिस्तान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के यूथ को वहाँ पे जब जॉब्स मिलेंगी, दे विल गेट अवे फ्रॉम दिस स्टफ। क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आइडल हैंड्स डू द डेविल्स वर्क। जब आपकी इतनी ज़्यादा यूथ, कितने 4.5 करोड़ इस पर बेरोज़गार बैठे हैं ग्रेजुएट्स पाकिस्तान के अंदर, तो 4.5 करोड़ बेरोज़गार क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे जो कराची में हो रहा है। जो हो रहा है कराची में हो रहा है, लाहौर में भी अल्लाह ना करे कभी ना कभी शुरू हो जाए, या हो रहा है नज़र नहीं आ रहा, थोड़े कम स्केल पे हो रहा है, कम स्केल पे। आप कराची में हर गली में देख लें, आपके मतलब इतना बड़ा जिस शहर को एक ग्लोबल हब होना चाहिए, ग्लोबल हब, यानी आप ये देखें कि सिंगापुर की आबादी कराची से 4 गुना कम है, लेकिन उसकी पाकिस्तान से ज़्यादा उसका GDP है। हद है वैसे। दिस इज़ डिज़ास्टर, दिस इज़, यानी आप ना वो मैथ्स समझ नहीं आता कि ये मैथ्स कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। और ये चीज़ हम पाकिस्तानियों के ऊपर बेसिकली एक आ रही है कि बॉर्न इन पाकिस्तान मीन्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने DW की डॉक्यूमेंट्री देखी सिंध के ऊपर, द लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ सिंध की। उन्होंने सिविलाइजेशन की बात कोई नहीं की, बस उन्होंने ये बात की कि सिंध में इस वक्त जुल्म क्या हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज़ के साथ। ये 4.5 करोड़ ग्रेजुएट्स में से अगर वो ये देखेंगे कि जी एक सर्टन तबका है वो कोर्ट की भी, अदालत की बात नहीं मान रहा, तो वो भी फिर आगे जाकर सर्टनली एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि वो भी डिनाउंस करना शुरू कर देंगे लॉ को। बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है। इसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका है गेट देम इनटू वर्क, गिव देम अ पर्पस। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। पाकिस्तान के अंदर बहुत से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो काम है ना, जो कि इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट्स के थ्रू होना चाहिए, वो कमिश्नर्स का आ रहे हैं। अब कमिश्नर की तारीख हम जानते हैं कि किन्होंने कमिश्नर का ओहदा बनाया था पाकिस्तान बड़े सगीर पाक हिंद में। उनके अपने मुल्क में तो मुझे कमिश्नर कभी कोई मिला ही नहीं, बस ये पता लगा कि उधर काउंसिल्स होती हैं जो कि अपनी काउंटी का उन्होंने बिजनेस रेट इकट्ठा करना है, काउंसिल टैक्स इकट्ठा करना है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स देखनी है, ठीक है, बच्चों का उन्होंने ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स देखने हैं कि उस काउंटी के अंदर कोई बिज़नेस जो है वो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को या एनवायरमेंटल फूड सेफ्टी के लॉज को, एनवायरमेंट और हेल्थ के लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसने उसी लिहाज से स्पेंडिंग भी करनी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कहते हैं ना हीरोपंथी, हीरो वर्शिप जो क्रिएटेड होती है पॉलिटिशियंस के लिए, जिस तरह आज भी भुट्टो का नाम चलता है, ठीक है, पाकिस्तान में घर आते हैं बाहर जाकर पता नहीं क्या होता है, या नवाज शरीफ हैं वो भी पाकिस्तान में शेर हैं तो बाहर जाकर पता नहीं क्या बन जाते हैं। और एंड द सेम वे इमरान खान के एक आगे पॉलिटिकल कल्ट बन चुकी है, बहुत डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो रही, आगे नहीं हो रही। अब बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर आप जितना भी देखेंगे ना लीडरशिप, जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, दे आर ऑल फ्रॉम द एलीट एक्सेप्ट इमरान खान। आप उन्हें कह सकते हैं ही इज़ अपर मिडिल क्लास है, ही इज़ ओनली अपर मिडिल क्लास, बाकी सारी की सारी दे आर एलीट और गद्दी नशीन। करप्ट एलीट है ना, करप्ट एलीट है, गद्दी नशीन है, हमेशा खाया है आवाम को, खाया फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, और उसी चीज़ को सियासत में लेकर आते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पे, यानी इस इलाके में जिसे हम बैठे हैं, इसके मसले, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले, गंद के मसले लोकल लेवल पे हल हो, इधर ही हल हो, ठीक है, वो बंदा इसी इलाके में रहता हो, यही। और दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड कि इस लीडरशिप पैदा ही ऐसे होगी कि जिस तबके से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे लिए नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स या इवन प्रोविंशियल लेवल की पॉलिटिक्स करना इम्पॉसिबल है। एंड और सिस्टम भी डरता है कि निचले लेवल पे पॉलिटिक्स लाने से वो डरता है, बलदियाती इलेक्शन नहीं हो पाते, बलदियाती इलेक्शन। लेकिन
इसका नुकसान ये है इन द लॉन्ग टर्म के फिर पाकिस्तान विल कंटिन्यू द डाउन स्लाइड, नीचे जाता रहे जब तक अवाम रियासत के साथ इंगेज, कहते हैं ना रियासत लफ्ज़ निकला है राया से, राया और रियासत अगर इंगेज नहीं ना होंगे तो इट्स वो कहते हैं ना कॉकटेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। हमारा वो कनेक्शन टूट चुका है, कनेक्शन टूट चुका है, अब टूट चुका है। लोग हंसते हैं आपके राया का रियासत में ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सऊदी हुकूमत ने अपना भरोसा पैदा किया अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ। बिल्कुल, हमने यहाँ पे उस जितना था वो भी ख़त्म कर दिया, थोड़ा बहुत था, उम्मीद जागी थी, उसको भी ख़त्म कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है ना। 1962 से ये मामला शुरू हुआ है लोकल गवर्नमेंट्स का, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा हुआ था, उनको काम ही नहीं करने दिया गया। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे पंजाब शायद यूके से बड़ा है। हाँ जी, यूके से बड़ा है। और पंजाब में एक गली की भी कंस्ट्रक्शन हो तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने बनवाई है, या जी बुज़दार ने बनाई है। अब देखो यार हंसी आती है यार, इतना बड़ा सूबा और एक चीफ मिनिस्टर का काम है गलियाँ बनवाना। ये तो लोकल लेवल का काम है। शहबाज शरीफ का तो काम था पंजाब के अंदर बिजनेस लेकर आना, लेजिस्लेशन करना, अच्छी कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना, अपने भाई की जो गारंटी दी थी उस पर हम कि मैं भाई गारंटी पे दे सकता हूँ वो करना, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। ये काम अवाम का है, ये काम सरकार का नहीं है। कहते हैं कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है, चलें लिया जाता है। अब वो छीनने, अब तो लगता है छीनने वाली स्टेज पे है, छीनने वाली स्टेज पे पहुंचा रहे हैं, वो उधर स्लोली जा रहे हैं। जिसको मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तान से बात होती है, वो कहते हैं यार तुम लोग ना, यू गाइस आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टेज, और शायद यू गाइस आर नॉट लुकिंग एट इट, लेकिन हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि आप लोग उस तरफ मूव कर रहे हो। और बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हो सकता है कि PTI के जो बहुत ही जेलट किस्म के जो वर्कर्स हैं वो शायद इन्वॉल्व भी ना हो। वो शायद कहते हैं ना कि एक प्रेजेंट करें कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन कर कोई और देते हैं, चिंगारी कोई और लगा देते हैं। दैट्स अ वेरी डेंजरस स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। वेरी डेंजरस स्टेज कि कर कोई और दे, रॉ कर दे, नाम किसी पे नाम फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि हमारा वो PTI कहेगी उसने करवाया, डर्टी हैरी कहेगा उसने, इमरान खान ने कराया, यानी कि वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ पता नहीं लगेगा, दुश्मन अपना काम कर जाएगा, हम इधर ब्लेम गेम आपस में लड़ते रहेंगे। दैट इज़ वेरी बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन अवाम को देनी पड़ेगी। इंक्लूजन होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ी आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मेरा ना एक दोस्त है पाकिस्तान में ना, उनका सियासत से लेन देन है काफ़ी ज़्यादा। जब PDM की हुकूमत से पहले प्रोविंशियल असम्बली की एक सीट के लिए 3 करोड़ रुपये आपको दिखाना पड़ता है, 3 करोड़ दिखाना पड़ता है, बाकी पार्टी लगाती है। ठीक है, लेकिन मैंने अपना, अगर मैंने फ़र्ज़ करें प्रोविंशियल असम्बली की सीट करनी है तो मैंने 3 करोड़ अपना दिखाना भी है। मैंने कौन दिखा सकता है, कितने लोग दिखा सकते हैं पाकिस्तान में 3 करोड़? आप देख, वो जिस तरह के होंगे फिर वो हम जानते, जिस तरह के पैसे वो कमाते हैं वगैरह वगैरह, वो फिर आपको हमें पता ही है। इसीलिए वी नीड टू ब्रिंग इट टू द ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे हमने जमहूरियत को लेकर आना है। उसके लिए भी बिहेवियर्स की तब्दीली चाहिए ना, या नहीं यार, दिस इज़ जमहूरियत इसका कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आपके अंदर तब्दीली जो है ना वो एकदम से नहीं आएगी। हो सकता है आप लोकल लेवल पे किसी बंदे को लेकर आओ, वो बहुत इनएफिशिएंट निकले, नेक्स्ट टाइम आप लेकर आएँ, लेकिन वो निज़ाम को करना शुरू, किक स्टार्ट करना, उसके लिए भी तो बिहेवियर की तब्दीली चाहिए ना। उसके लिए फिर ये चीज़ है कि अवाम को ये राइट देना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग जो कि इमरान खान को भी उठाना चाहिए था अपने दौर के अंदर। आई डोंट नो कि उन्होंने कोशिश की थी कि नहीं की थी, लेकिन इसको बड़ा सख्ती से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किस्म की एक तो शऊर इमरान खान ने दे दिया अवाम को, लेकिन वो शऊर के साथ अमल भी चाहिए। वो अमल के लिए ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट है, जो कि अवाम के हाथ में होनी चाहिए। अब ब्यूरोक्रेसी को छोटा करके, यानी आगे बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपने रखे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली पता कब आएगी। पाकिस्तान की सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मोटरसाइकिल। जिस दिन मोटरसाइकिल पे कोई बंदा
जाएगा अपने ऑफिस में बैठकर अपने इलाके का ख्याल रखेगा।